नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया। 32 और 29 मंजिला इमारत को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। कई किलोमीटर तक धूल के गुब्बारे देखे गए वहाँ पे। दोस्तों करोड़ों में बने इन टावर्स को गिराने में 20 करोड़ रुपए का खर्च आया। ऐसे में दोस्तों हर इंसान के दिमाग में एक सवाल आया कि इन टावर्स को बनाने वाला कौन है, इन टावर्स को बनाने वाला का नाम क्या है और कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर बनाई गई। दोस्तों इस वीडियो में हम ट्विन टावरों के मालिकों के बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। बस एक ही शर्त है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। नॉलेज तो आपको मिलेगी ही, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी। ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत जानने की इच्छा होती है लोगों की। शुरू करते हैं। हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं, ट्विन टावर का मालिक कौन है। तो ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर.के. अरोड़ा है। दोस्तों आर.के. अरोड़ा ने 34 कंपनी खड़ी की है। ये कंपनियां सिविल एसेसियंस, कंसल्टेंसी, ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म्स, हाउसिंग, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शंस जैसी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक जगह देखा था, ये कब्र का बनाने तक का भी काम करती है। अब दोस्तों बात करते हैं अरोड़ा ने कैसे शुरू किया इन कंपनियों का ये कारोबार। दोस्तों न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर.के. अरोड़ा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 7 सितंबर 1995 को इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी ने नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना प्रतिकरण क्षेत्र, मेरठ, दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए और देखते देखते इस फील्ड में इन्होंने अपना नाम बना लिया। इसके बाद अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां खोली। ये सभी अलग अलग कामों के लिए जानी जाती है। दोस्तों सुपरटेक कंपनी शुरू करने के 4 साल बाद 1999 में उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोली थी। इसके अलावा आर.के. अरोड़ा अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, ब्यूटिशन और बिल्डिंग सेक्टर में भी काम शुरू किया। इसके लिए सुपरटेक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी कंपनियां बनाई गई थी। दोस्तों ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे खड़ी हुई जो अभी गिराई गई थी। दोस्तों कहानी 23 नवंबर 2004 की है। वहाँ से शुरू होती है जब नोएडा अथॉरिटी सेक्टर के 93A स्थित एक प्लांट है, वहाँ पर नंबर 4 में एम्प्लॉयड कोर्ट के लिए आवंटित किया गया था। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति वहाँ पर मिली थी। 2 साल बाद 29 सितंबर 2006 को अनुमति संशोधन कर दिया गया और नोएडा अथॉरिटी के संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनाने की जो संख्या है उसमें इजाफा कर दिया था और 14 टावर बनाने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15 फिर 16 कर दिया गया और 2009 में फिर से इजाफा किया और 26 नवंबर 2019 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया गया। इसके बाद में 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए एफआर में फिर बदलाव किया गया और इस संशोधन के बाद में इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। इसकी ऊंचाई 21 मीटर तय की गई थी और दोनों टावर के बीच की जो दूरी है वो मात्र 9 मीटर रखी गई थी, जबकि नियम के मुताबिक 2 टावरों के बीच की ये दूरी कम से कम 16 मीटर तो होनी चाहिए। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक ग्रुप ने एक टावर में 32 मंजिला तक किया और दूसरे टावर में 29 मंजिल तक का निर्माण पूरा कर लिया। इसके बाद में कोर्ट पहुंचा मामला और ऐसे पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद खुलती गई। अब दोनों टावर को गिरा दिया गया। अब दोस्तों इसमें यह भी सवाल रहता है कि इनको गिराने में 8 साल का समय कैसे लगा। दोस्तों इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद में सुपरटेक कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने के आदेश दी थी। इसके बाद में इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 तक कर दिया गया। हालांकि समय सीमा की पूरी तैयारी नहीं होने के कारण तारीख को फिर से बढ़ा दी गई और आज आखिरकार इसे कुछ दिन पहले गिराया गया। अब दोस्तों जो ट्विन टावर्स में इन्वेस्टर थे उनको अपना रिफंड नहीं मिला। 25 मार्च को सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने की रिफंड की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जाना बाकी। इंसॉल्वेंसी में जाने के लिए मई में कोर्ट ने बताया कि सुपरटेक के पास रिफंड का पैसा है ही नहीं।
इसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ और इसी साल मार्च में सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सुपरटेक के नाम से कई कंपनियां हैं जो आर.के. अरोड़ा की है, लेकिन यहाँ जो कंपनी दिवालिया हुई है वह रियल एस्टेट में काम करने वाली सुपरटेक है, जिससे ट्विन टावरों का निर्माण किया। सुपरटेक के यूनियन बैंक से करीब 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद में NCLT के बैंक की याचिका स्वीकार करके इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को आदेश दिया गया था। अब इन सब मैटर में सुपरटेक ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। ट्विन टावर गिराने के मामले में सुपरटेक के जो बयान आया है वो बयान में कहा गया है कि अधिग्रहण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया और दोनों टावरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं और इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ने एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी LD-Face इंजीनियरिंग को ध्वस्त करने का काम सौंपा था, जिसके पास ऊंची बिल्डिंग है उनको सुरक्षित रूप से गिराने की वो एक्सपर्ट है। इन्होंने करीब 70,000 लोगों को फ्लैट तैयार करके दे दिए हैं। बाकी लोगों को भी निर्धारित समय पर दिए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी एक्सप्लेन न्यूज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।